हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। हमें क्या करना है, सारे के सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। कौन कौन से, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉसक हो गया, क्योंकि sec की वैल्यू तो दे रखी। तो ये होता क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हमें दिया हुआ था। तो सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए थीटा ये है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। होते क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी हो गई 13, बेस कितनी हो गई 12। तो हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। वैसे भी हमने आपको बताया कि 5 12 13 होता है एक ट्रिपलेट। तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पीजीटी का यूज करेंगे और थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में हम क्या कर रहे हैं, पीजीटी को यूज कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन लिख दिया। तो इसमें क्या होगा बेटा, वही होगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस BC की। तो AB BC को एक तरफ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो। तो ये आपका हो जाएगा BC² इज इक्वल टू AC² माइनस AB²। इनकी वैल्यू लगा दो, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए इस AC की वैल्यू कितनी है 13, 13 का हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस AB की वैल्यू कितनी है, AB है 12, हमने क्या कर दिया 12 का स्क्वायर कर दिया। ओके, और आगे इसके लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ से BC² की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 25 आ गई। ठीक है, इसको इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं हम √25। ये किसकी वैल्यू हो गई, BC की, इज इक्वल टू BC। तो इसको बाहर निकालेंगे तो BC की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, तो BC हमने कितना निकाला, 5 निकाला। लेकिन हमसे कह रहा है कि तीनों नहीं, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पांचों के लिए कैसे करेंगे। देखिए पांचों में हमने पहले लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का हमारा आ गया, देखिए फर्स्ट नंबर का हमने लिख दिया साइन। तो ये लिखा साइन थीटा। साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC। तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 5/13 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका AB, हाइपोटेनियस है AC। तो AB की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13। एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जैसे आपका tan A हो गया, cot A हो गया और cosec A हो गया, इन सब की वैल्यू आपको होमवर्क में क्या करनी है, निकालनी है। उनको आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब देखिए इसने कहा है एक्यूट एंगल, तो आप लोग सब जानते होंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसकी जो डिग्री मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे एंगल ए है तो ये एंगल ए हो गया, ये 90 से छोटा है। एंगल बी भी क्या है, 90 से छोटा है। तो ये दोनों कैसे हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। वही चीज उन्होंने लिखी हुई है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कह रहा है कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो कॉस ए बी के बराबर होती है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। देन सो दैट, तब आपको ये दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा उसके लिए हमने कॉस ए इक्वल टू कितना लिख दिया, कॉस बी लिख दिया, जो कि हमें गिवन था। तो गिवन में हमने लिख दिया। अब आप आइए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी की बात कर लेते हैं। लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। जब ए पर बनेगा तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड बेस हो जाएगी, जबकि ये क्या रहेगी, आपकी हाइपोटेनियस रहेगी। ठीक है, तो कॉस ए को ध्यान में रखते हुए हमने ये कह दिया कि कॉस ए एंगल यहाँ बना, तो कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो बेस क्या हो गई आपकी AC। तो इसको कॉस ए को हमने लिख दिया AC अपॉन कितना, हाइपोटेनियस AB। ओके, ये हमने लिख दिया इक्वल। ऐसे कॉस बी, कॉस बी कहा तो एंगल बी पर बन गया। अब बी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
और ये हाइपोटेनियस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिख देंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AB, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर AB से AB कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो आपने ये कहा कि AC इज इक्वल टू BC। अब आप एक चीज जानते हैं, यहाँ पर AB इक्वल BC के आ गया ना, तो हम ये कह रहे हैं कि BC जो है, सॉरी ये BC और AC दोनों इक्वल आ गए, तो AC BC के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। आप लोगों को याद होगा कि 9th क्लास में एक थ्योरम हुआ करता था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, उस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं, तो उन दोनों इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट opposite